जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु जो मॉडल पेपर हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का ये प्रश्न पत्र है और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को बताए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग बेटा ये मॉडल पेपर को आप देख लीजिएगा। मैं इनको आगे बढ़ाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट पेपर है आपका सेकंड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। इसके अलावा ये है मॉडल पेपर थर्ड नंबर का। अब आप लोगों को अध्याय वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहां पर से जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं इनको तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और मैं जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं उनको बता देता हूं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए, तो इसमें देखो यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है अभी तक के, है ना। अब यहाँ से शुरू होते हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको पढ़कर जाइए आप। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है ना। इसके अतिरिक्त श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले कई बार पूछा गया है सवाल है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर भी दिया गया है बेटा साथों साथ, है ना। मैं जिन जिन प्रश्नों पर निशान लगाया हूं उनको आप बढ़िया से तैयार करके जाना परीक्षा में। ठीक है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए, है ना। इसमें फिर इसके बाद देखिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए बच्चे, इस प्रश्न बैंक के अंतर कुछ कुछ प्रश्न जो है दोहराए गए। जैसे ये देखो, ये वाला प्रश्न जो है वायु में जलाने से पूर्व, ये भी वैसे ही प्रश्न है, सेम टू सेम कई बार दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ से देख लेना है, देखकर पढ़ जाना है। इनके आंसर भी जो है वो दिए गए हैं, यहीं से पढ़कर आपको जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, है ना। तो ये उदाहरण भी पढ़ के जाना ऊष्माशोषी अभिक्रिया के भी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में से विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पढ़ के जाना, इसके अंदर जो भी है। इसके अतिरिक्त देखिए आगे ये है, ये प्रश्न भी पूछा गया। इसमें से इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं, इसका दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न पूछे भी गए हैं परीक्षा में, देख लीजिए क्या प्रश्न है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए और पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसके अतिरिक्त बेटा चलते हैं आगे प्रश्न में। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए या फिर रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। जैसे ये दिए गए हैं, शब्दों में दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको सूत्र में बदलना है, ऐसा भी दे सकता है। या फिर आपको देगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। अब आगे देखो प्रश्न बच्चे, इसके आगे देखो, मैं जिन जिन प्रश्न में निशान लगे हैं वे प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, इसमें अब अगला अध्याय आ गया है, देखिए अम्ल क्षार और लवण। इसमें से क्या है, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को। इस प्रश्न बैंक के अंदर अध्याय 1 के जो क्वेश्चन है जो इस प्रश्न बैंक में नहीं दिए गए हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आप लोग पढ़ लेना बेटा। पहले वाले अध्याय में कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, है ना, और उदाहरण दीजिए, ये आएगा आपको परीक्षा में। और प्रश्न आपको पूछेगा, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां से आपको पढ़ के चले जाना है। अब देखिए अगला जो अध्याय है अम्ल क्षार और लवण। इसमें से देखो न्यू टाइप तो आपको पूरा पढ़ना है, 1-1 नंबर वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाना है इनको, है ना, क्योंकि कहां से आ जाएगा कुछ गारंटी नहीं है, यहां से पूरा पढ़ के जाना है आप लोगों को। अब इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है यहाँ का, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, है ना। इसमें उदाहरण आगे दिया होगा, आप लोग देख लेना यहाँ से चेक करके। धावन सोडा और बेकिंग सोडा का उपयोग लिखने के लिए बोला गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखो। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा वही चीज है, धावन सोडा और खाने का सोडा, है ना। तो इनके 2-2 उपयोग यहाँ पर दिए गए, इधर भी 1-1 उपयोग दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सोडियम के 2 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, है ना, परीक्षा में आने लायक का। अगला प्रश्न है देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसे होना चाहिए इसे। तो इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, पहले की परीक्षाओं में आया हुआ, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त देखिए
पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है ना, पीएच मान में जब परिवर्तन होता है दंत क्षय किस प्रकार होता है ये बताना है। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है। अम्ल क्षार में अंतर दिया गया है आपको, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है परीक्षा में। अगला अध्याय आ गया धातु एवं अधातु, ठीक है। इससे पहले अलावा देखिए तो ये है धातु अधातु में अंतर, लेकिन एक है भौतिक गुणधर्मों में, एक है रासायनिक गुणधर्मों में अंतर, है ना। ये है खनिज और अयस्क में अंतर भी पढ़ के जाना है आपको। संक्षारण से बचाव के उपाय, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। अब अगला अध्याय है ना, कौन सा, कार्बन और उसके यौगिक। इससे पहले इस अध्याय से जो पढ़ के जाना है आपको, और क्या पढ़ना है बेटा, इस वाले तीसरे अध्याय से धातु धातु से आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं ये पढ़ना है। और कुछ परिभाषा जैसे अघातवर्धनीयता, तन्यता, खनिज, अयस्क, गेंग, ये सब को पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। और एक और है ध्वनिक, तो ध्वनिक को भी आपको पढ़ के जाना है। अब अगले अध्याय में आते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक से क्या पढ़ना है आपको, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, क्या होते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ना है आपको, देख लीजिए, यह है CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आकृति में दर्शाए, देखो इस प्रकार की। इसके अलावा CO2 के अलावा यहाँ पे CH4 और C2H4 का भी आपको पढ़ के जाना है। अब ये जो प्रश्न दिया गया है बच्चे, देखो हेक्सेन के सभी संभावित समवायों का संरचना सूत्र लिखे, तो ये हेक्सेन के तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, आपको बोलेगा कि नहीं 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और उनका संरचना लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में। तो ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पर 6 दिए गए हैं, आप लोगों को कितने करके जाना है, कम से कम पूरा कर लेना, 4 तो आएगा ही पक्का, ठीक है। इसके अलावा देखो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है ना। अब इसके अलावा प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन सा होगा यहाँ से, है ना। देखो मैं हर क्वेश्चन में निशान लगा दिया हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है, ठीक है। इसके अलावा अब जैव प्रक्रम आ गया बच्चे। जैव प्रक्रम से आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो जैव प्रक्रम से पढ़ना है आपको यहाँ से मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, है ना। हरे पौधे, तो ये प्रश्न जो है आपको पढ़ के जाना है। रासायनिक समीकरण लिखना है आपको प्रकाश संश्लेषण का, ठीक। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, कहाँ लगा निशान, देखो ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। इसके बाद में हृदय का आंतरिक संरचना आपको बना के जाना घर से, ठीक है, परीक्षा में आएगा ये प्रश्न, बढ़िया से तैयार करके जाएंगे आप लोग। रक्त और लसिका में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, है ना। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, ये बना के जाना है आपको, है ना। इसके अलावा देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन किस प्रकार होता है। इसके अलावा वृक्काणु का संरचना, यह नामांकित चित्र आएगा आपको बनाने के लिए, बना के जाना है आपको, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए अगले अध्याय है अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें से क्या पढ़ना है बेटा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ये मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ठीक है। नामांकित चित्र वाले क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, तो यहाँ से पढ़ के जाना है आपको। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखिए। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है पहले, अभी भी रिपीट कर सकता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य लिखिए और मस्तिष्क का चित्र बनाइए, है ना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस अध्याय से। अगला जो अध्याय आ गया आपका, ये अध्याय कौन सा है, जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय में से क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं आपको, प्लेसेंटा के कार्य, स्वपरागण परपरागण में अंतर, पुष्प के अनुदर्द काट का नामांकित चित्र, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ बेटा, आप लोग ना अच्छे डिटेल में इनको पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो से और यहाँ से पढ़ सकते हो। अमीबा में विखंडन किस प्रकार होता है, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ है परागण से आप क्या समझते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है। तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अगला अध्याय आ गया आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से आपको क्या पढ़ना है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको बतानी है, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम, है ना, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक। तो ये प्रश्न यहाँ के इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला अध्याय है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, है ना, 2.0 डायप्टर है। तो ये जो है आपको परीक्षा में आता है, तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से। इसके अलावा देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़ लेना है ना। ध्रुव वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए, ये आएगा आपको परीक्षा में, तो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। अगला अध्याय आ गया आपका, अच्छा उससे पहले ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेना बेटे, है ना, ये रखा हुआ है, इसको बना के देखना घर पे। अब अगला अध्याय आ गया 10वां, है ना, इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ पर देखिए टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र भी आता है, आपको पढ़ के जाना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश
नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है क्यों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और वर्ण विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आता है परीक्षा में, वर्ण विक्षेपण से संबंधित, है ना। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके अतिरिक्त दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इनके निवारण क्या है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो ये चित्र को घर से बना के जाना अच्छे से, बढ़िया, है ना, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। विद्युत, अगला अध्याय आ गया आपका विद्युत। विद्युत में से कौन से प्रश्न आएंगे? तो कौन से प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है ना। विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, है ना। और फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है, तो ये प्रश्न आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप लोग पढ़ के जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे भैया? तो इससे आएंगे आपको, देखिए प्रेरित धारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का भी नियम आता है, ये है देखो, ये वाम हस्त का नियम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर दिया गया है। फ्यूज क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं परीक्षा में, तो इनकी संभावना सर्वाधिक है, आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा अंतिम अध्याय आ गया बच्चे हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो यहाँ के क्वेश्चन तो आपको सबको पढ़ना है अच्छे तरीके से, उनमें से भी इंपॉर्टेंट बताते हूँ मैं आपको। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके अलावा देखो ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के क्या उपाय हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या क्या हैं, लिखिए। तो इसी प्रकार बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो मैंने आपको सीरीज बताया है, इसको बढ़िया से आप लोग तैयार करके जाना। उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छे से बनाएंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।